प्यार इतना सम्मान खुद के अपने गांव बदगेड़ा के अंदर भाई का हाथ लगा लो बहुत नमस्कार, मैं गौर सचदेवा वीडियो जर्नलिस्ट तुषार कन के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। इस समय मौजूद हैं गुरुग्राम के बचगेड़ा गांव में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं बादशाहपुर विधायक राकेश दौलताबाद, जो कि यहां पे जनता दरबार में आए, लोगों की समस्याएं सुनी। एक इन्होंने धन्यवाद दौरा भी देना था यहाँ पे, जो इन लोगों ने विधायक साहब को वोट दिया। साहब पहले तो बताएं, इतनी देरी क्यों हो गई अपने गांव में आने के लिए? हम जैसे कोरोना से पहले हमारी ना जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बादशाहपुर, ये हरियाणा की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। 4 लाख वोटर हैं यहाँ पे। तो इसमें मार्च से पहले जब हमारा जो फाइनेंस का बजट था और जो बजट सेशन था, उसके बाद 2 महीने जो मिले उसमें हम 70% एरिया कवर कर पाए। हमने सोचा हमारे 2 आसपास के जो गांव थे जो हमारे बिल्कुल उसमें आखिरी में करेंगे, लेकिन उसी टाइम हमारे फिर कोरोना का वो काल शुरू हो गया। अब हमने शुरू कर रखे हैं करीब हमारा और भी 10% के आसपास इलाका रह गया बस अभी। बड़ा गर्मजोशी से स्वागत हुआ आपका यहाँ पे। सर, उसके बाद एक चीज़, यहाँ पे आपको किस किस तरह की परेशानियों से अवगत कराया है यहाँ के लोगों ने? देखिए, जो हमारे पीछे पंचायत रही ना यहाँ पे, उन्होंने बड़ी मेहनत करके जो बड़े प्रोजेक्ट थे वे कर लिए थे। अब जो है यहाँ पे जैसे सफाई का, पानी का, और जो कम्युनिटी सेंटर जहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे जो स्कूल का पंचायत ने ऑलरेडी उठाया हुआ है, और जो हमारा एसटीपी है वो भी पंचायत ने ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे लाइट की जो समस्या है वो पेंडिंग है अभी। तो कुछ समस्या जो अभी लास्ट वो रहेगी, वो तो अभी फटाफट क्लियर करा लेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और, गुरुग्राम में जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे एमसीजी हो गया, जीएमडी हो गया, लोगों की सुनवाई वहाँ पे नहीं होती। वो अपनी समस्याएं लेके फिर आप तक आते हैं, विधायक तक। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि उनकी सुनवाई वहीं अथॉरिटीज़ में ख़त्म हो जाए, उनको परेशानियाँ लेकर आपके पास ना आना पड़े? देखिए, पहले जो थे नेतृत्व, उसके अंदर क्या था कि हम कोशिश करते वो थे कि जो एमएलए थे वो या जो और नेता थे वो बात सुन के और फिर उनको फॉरवर्ड करते थे डिपार्टमेंट में। हम क्या करते हैं, हम जिस जगह पे हमारी मीटिंग होती है वहाँ डिपार्टमेंट को ले आते हैं। तो अब जब खुद डिपार्टमेंट वहाँ है और डिपार्टमेंट खुद इलाके का सर्वे करेगा और वहीं के वहीं लोग होंगे और वहीं डिपार्टमेंट होगा, तो लोगों को धक्के खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कृषि उद्योग के भी आप चेयरमैन हैं, एग्रीप्रेन्योरशिप का भी अभी हमने उद्घाटन देखा, आप थे, सीएम साहब वहाँ पे मौजूद थे। किस तरह का बढ़ावा दिया जा रहा है सर कृषि को गुरुग्राम में, हरियाणा में अगर देखें तो? देखिए, हमारा जो इलाका है वहाँ पे अभी खेती तो कम है गुड़गांव के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्बनाइज्ड इलाका होता जा रहा है और हाई राइज और सेक्टर जो बहुत ज़्यादा लाइसेंस मिल चुके हैं लोगों को। एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, वो खेती से जुड़ के व्यापार कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए वो हमने इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। सर, आगे आने वाले समय में हम कब तक देखते हैं जो इन लोगों की समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी? मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कूड़े की समस्या हो गई, लाइट्स की समस्या हो गई, वो हम कब तक उम्मीद करें कि इन लोगों को उसका निवारण मिल जाएगा? जो आपने बताई कि मूलभूत सुविधाएं हैं ना, इसका तो अब अगले 3 मैंने क्वार्टर बताया ना आपको, तो 3 महीने बाद हम देखेंगे तो इसके अंदर से इस तरीके की समस्याएं तो 100% रिजोल्व हो चुकी होंगी। ठीक है जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप यहाँ पे आए, आप लोगों ने अपने लोगों की समस्याएं सुनी, उन पे आप एक्शन ज़रूर लेंगे, हम उम्मीद करते हैं। कुछ समस्याएं हैं विधायक जी, हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की सफाई व्यवस्था है। जैसे आपने गांव में घुसे होंगे तो देखा होगा कि लेफ्ट में एक कूड़े का ढेर भी पड़ा हुआ था। ऐसे ढेर 3-4 जगह है, जो क्योंकि पहले तो सरपंच साहब उनको देखते रहते थे, अब गांव निगम में आ गया, सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी जितने सफाई कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं, वो सफाई कर्मचारी हमारे गाँव के लिए नाकाफी है। कूड़े की समस्या पूरे नगर निगम एरिया के अंदर इको ग्रीन कंपनी घर घर से कूड़ा उठाने का काम करती है। वैसी ही व्यवस्था हमारे गांव के अंदर भी जल्द से जल्द शुरू की जाए। पीने के पानी की समस्या, विधायक जी, बड़ा ही दुर्भाग्य है कि हमारे गांव के अंदर, जब मुझे याद है कि मैं पंचायत मेंबर था, उससे पहले मेरी भाभी सरपंच बनी, अब श्रीनिवास है, उस टाइम पे हमने एक लाइन डाली थी। पहले वो काफी पुरानी लाइन हो चुकी है, उसके बाद भी एक लाइन डाली, लेकिन
पीने का पानी प्रॉपर तरीके से हमारे गांव में नहीं पहुंच रहा। कभी तो पानी 1 महीने में आता है, कभी 10 दिन में आता है। आधे एरिया में तो पानी पहुंचता ही नहीं, 50% एरिया जिसमें पानी ही नहीं जाता। तो गांव के अंदर पीने की जो लाइन आई हुई है, उस लाइन को हम ये चाहते हैं कि, क्योंकि हमारा गांव भी नगर निगम में आ चुका है और द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ GMDA की मास्टर लाइन गई हुई है, बहुत बड़ी लाइन है, उससे पूरे सेक्टर ये जुड़ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि GMDA प्लानिंग करती है और नगर निगम उस पर काम करती है, तो उस लाइन से हमारे गांव की लाइन को जोड़ा जाए। कम्युनिटी सेंटर का कार्य है, जहां पर आज ये आयोजन हो रहा है, यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बनेगा, जिसका फंड बजगेड़ा पंचायत के द्वारा जमा किया जा चुका है और उसका ये भी सुनने में आया कि जल्द उद्घाटन भी होने वाला है। इस जगह की प्रॉपर पैमाइश करा के, सैटेलाइट पैमाइश करा के, उसकी पहले बाउंड्री वॉल करी जाए 7-7, 8-8 फुट की। पैमाइश कराने के लिए सब तैयार है ना? पैमाइश होनी चाहिए ना इस जगह की? इस जगह की पैमाइश कराई जाए, 7-7, 8-8 फुट की दीवार ऊंची करी जाए। नंबर 5, तालाब एवं जोड़ों का सौंदर्यकरण। पूरे गांव की DPR के बारे में, हमारे गांव की जो DPR बनाई जा रही है उसमें नगर निगम में काम चला हुआ है। गांव के मौजूद लोगों से चर्चा करके उस DPR के बारे में बताया जाए, उनसे चर्चा करके उसको बनाया जाए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो अधिकारियों की नॉलेज में नहीं होती। गांव के पानी का ढाल किस तरफ है, उसका जो बारिश का पानी आता है वो कहाँ जाता है। तो जो DPR बनाई जाए उसमें गांव के लोगों को एक बार ये सहमति हो कि हाँ भैया, जो चाहे वो सीवर की हो चाहे कुछ भी हो, जो भी DPR है वो तैयार की जाए। सही तरीके से सीवर, पानी, सड़क, इनकी व्यवस्था की जाए। स्ट्रीट लाइट बहुत बड़ी समस्या है आज की। स्ट्रीट लाइट तो मैं चाहूंगा कि DPR से पहले ही हमारे गांव में स्ट्रीट लाइट अगर 150 स्ट्रीट लाइट लग जाए तो थोड़ा सा उजाला हो जाएगा, नहीं तो सारी गलियां अंधेरी पड़ी हुई है। और जिस समाज की चौपाल का सरपंच साहब ने जैसे वो उनकी जगह मुकर्रर कर रखी है, उनकी चौपाल बनाने की व्यवस्था की जाए। रोजगार की समस्या, गांव के अंदर जो जरूरतमंद निवासी है, जो हमारे युवा साथी है, उनको नगर निगम, GMDA या प्राइवेट या किसी भी सरकारी सेक्टर में उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी लगवाने का काम किया जाए। CCTV कैमरे, हमारे गांव के अंदर मेन जितने भी चौक चौराहे हैं, सार्वजनिक जगह है, उन पर CCTV कैमरे लगवाए जाए। अब हमारा गांव नगर निगम में आ गया है विधायक जी, और हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव की भागीदारी भी निगम के अंदर होनी चाहिए, वो हमारे गांव के युवा उसमें काम करे। राकेश राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम का हम करें उद्घाटन किया। सर, आप बताएं कि लोगों की समस्याएं आपने विधायक जी के सामने रखी, अब कैसे देखते हैं आपकी विधायक साहब उन समस्याओं पे गौर करेंगे? बिल्कुल गौर करेंगे। हमारे जो विधायक है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और हर वक्त अपने क्षेत्र के लिए वो उत्साहित रहते काम करने के लिए। हमने पहले भी उनको कई काम बताए हैं, जो उन्होंने मौके पे ही अधिकारियों को फ़ोन करके और मौके पे उनको सुलझाने का कार्य किया है। आज भी आप देख रहे हो, यहाँ पे प्रशासन की टीम आई हुई थी, जिसमें आपके सिविल के एक्शन साहब आए हुए थे, सुरेंद्र जी, और सैनिटरी इंस्पेक्टर थे, बिजली के जेई थे, अपने थाने से स्टाफ था। तो विधायक जी की खासियत ये है कि वो मौके पे ही अपने साथ पूरे प्रशासन के अमले को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बजघेड़ा के लोग हैं या आसपास के जो गांव हैं उनसे भी लोग यहाँ पे अपनी समस्याएं लेके आए हैं? यहाँ पर बजगेड़ा गांव के निवासी है सभी, और कुछ अपने न्यू पालम यार जो लगता हुआ एरिया है, बजगेड़े की जो ज़मीन है उसके सटा हुआ एरिया है, वहाँ के भी निवासी आए हुए हैं। तो विधायक जी ने जो समस्या जितनी हमने रखी, उनको 3-4 समस्याएं तो ऐसी जो मौके पे ही अधिकारियों को निर्देश दे दिए। कुछ बड़ी समस्याएं हैं, उनको सुलटाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर, क्या क्या समस्याएं थी जो विधायक साहब के सामने रखी गई? जो सारी समस्या जो बता दी थी वे थी जी जो इन्होंने बताई। हाँ, ठीक है। सर, मूलभूत सुविधाएं की जो बात हुई यहाँ पे, चाहे पानी की, सैनिटाइजेशन की बात हो, स्ट्रीट लाइट्स की बात हो, क्या लगता है कि अभी जो अथॉरिटीज़ हैं उन पर दबाव पड़ेगा विधायक साहब का? अगर आम जनता की बात जो है वो उन तक नहीं पहुँचती, तो जो पावर में लोग हैं उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे तो लोगों को सुविधाएँ जो है मिलेंगी। देखिए, मैं बताना चाहूँगा हमारे विधायक जी के बारे में आपको कि वो बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और इतने जुड़े हुए हैं कि वो हमारी समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आपने देखा होगा यहीं के रहने वाले हैं,
और वो इतनी समस्याओं को गहनता से लेते हैं और कुछ समस्याओं को तो हैंड टू हैंड वहीं रिजोल्व कर देते हैं। वो आपने देखा होगा यहाँ स्टेज पर उनके सामने तकरीबन 15 समस्याएं रखी गई, उसमें तकरीबन 50% समस्याओं का समाधान कर दिया उन्होंने, और बहुत ही सकारात्मक सोच के। बाकी जहाँ तक बात दबाव की बात है, ऑफ कोर्स जब सरकारी तंत्र यहाँ बैठा हुआ है, एमएलए यहाँ बैठा हुआ है, दरबार चल रहा है, तो थोड़ा दबाव तो पड़ता है। तो ये हमारी बहुत ही मतलब ये हमारा खुशनसीब है हम लोग कि इस प्रकार के विधायक हमें मिले। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो मौजूद हैं, अपनी अपनी समस्याएं लेके जो लोग हैं वो यहाँ पे आए, और ये पूरा एक जनता दरबार का यहाँ पे माहौल लगाया गया और इन्हीं लोगों के द्वारा उनको अपनी परेशानियां बताई गई। राकेश दौलताबाद भी एक अपना धन्यवाद दौरा कर रहे हैं कि वो इन लोगों को धन्यवाद कर रहे हैं कि जो इन्होंने उनको वोट दिया उसके बाद जो वो पावर में आए। तो अब देखते हैं आने वाले समय में जो यहाँ के निवासियों ने अपनी परेशानियां रखी हैं विधायक के सामने वो कितनी जल्द से जल्द सॉल्व होती हैं। धन्यवाद।